बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वैसे तो बहुत सी खीर और फिरनी आपने खाई होंगी, बहुत सी रेसिपी ट्राई की होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए यूट्यूब पे देखने पहली मरतबा मैंगो फिरनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ा टेस्टी बनती है कि आप आम फिरनी या खीर को भूल जाएंगे। 1 गिलास चावल लिया, उसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया। आप टोटा चावल भी ले सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इन चावलों की अच्छे तरीके से पेस्ट रेडी कर ली और ग्राइंड कर लिया। 2 बड़े साइज़ के आम लिए, उनको स्लाइस में काट लिया। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इनकी बहुत ज़बरदस्ती एक पल्प रेडी कर ली। एक बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें 2 लीटर दूध ऐड किया। ये आम खुला दूध है जो घरों में इस्तेमाल होता है। आप टेट्रा पैक दूध भी ले सकते हैं। दूध जब कुछ गर्म हुआ तो मैंने इसमें 4 से 5 छोटी इलायचियाँ शामिल कर दी। ये बहुत ही टेस्टी मज़ा रेसिपी है। फिर मैंने इसमें 3 टेबलस्पून भर के ड्राई मिल्क पाउडर के शामिल कर दिए। अगर आपके पास खोया है या कंडेंस मिल्क है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर को शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि तमाम गुठलियाँ लम्स ख़त्म हो जाएं। जब दूध का बॉयल आए तो वो चावल जो कि ग्राइंड करके पेस्ट बना के रखे थे इसमें आहिस्ता से चम्मच हिलाते हुए शामिल कर दें। हमने बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्ती पेस्ट रेडी करनी है कि चावल ज़रा भी इसमें नज़र ना आए। तकरीबन बार बार ग्राइंडर चला के इसकी पेस्ट रेडी करनी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको दूध में शामिल करते जाएं और चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएं। फिरने में क्योंकि चावल पिसे हुए शामिल होते हैं, इसलिए चावलों को दूध में शामिल करने के बाद हमने एंड तक चम्मच को मुसलसल हिलाना होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी चम्मच छोड़ देंगे तो चावल से लग जाएंगे और फिरनी का जायका और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आधा घंटा गुजर चुका है फिरनी को पकाते हुए। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। मुझे टोटल इसको 1.5 घंटा लगता था कुक करने में। मैंने 2 लीटर दूध लिया था, उसी लिहाज से मैंने इसमें 2 कप भर के चीनी के शामिल कर दिए, यानी कि 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद थोड़ी सी फिरनी पतली होगी। अब हम चीनी का पानी खुश करेंगे और उसको अगेन पकाएंगे। 1 घंटा गुजर चुका है फिरनी को मुसलसल पकाते हुए और मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए। ये देखें माशाल्लाह फिरनी कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी हो चुकी है। फिरनी हो या खीर हो, ये ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है। ये देखें माशाल्लाह। अब वो आम जिनका हमने पल्प रेडी किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मैंगो पल्प और फिरनी को मिक्स कर देंगे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, टेस्टी और मज़ेदार फिरनी रेडी होने जा रही है। मैंगो पल्प डालने के बाद फिरनी थोड़ी सी पतली हो गई थी क्योंकि आम ने पानी छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए पकाया और फिर बाद में इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स क्योड़ा एसेंस के शामिल किए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मैंगो फिरनी तकरीबन रेडी होने के करीब है। आपको इसकी शक्ल ही बता रही होगी कि हमारी मैंगो फिरनी कितनी थिक ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेडी हो रही है। जब इस तरह बड़े बड़े बबल्स आए तो समझे कि हमारी बेहतरीन सी फिरनी रेडी हो चुकी है। इसके नीचे फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, फिर इसको किसी बोल में डाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये खीर ठंडी हो जाए तो फिर इसके ऊपर आप मैंगोज़ की डेकोरेशन कीजिए, क्योंकि अगर खीर गर्म होगी तो आम पानी छोड़ देगा। ये बहुत ही टेस्टी मज़ा यूनिक रेसिपी है। एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें उंगलियाँ तो क्या बर्तन भी चाट जाएंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।